आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सारी बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना? सभी को बताओ कि तुम दुख करता सुख करता के बच्चे। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो। उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य आत्मा ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी। तुमको अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर। हम सब आत्मा का अपना शरीर है, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के रथ को लोन पे लिया है। तो बाबा ने कहा गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है ना। भारत में तो स्त्री अपने पति को गुरु और ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चे हो ना, बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है। यह तो निश्चय है कि सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते तो भारत में कितने ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500 फॉलोअर्स, कोई को तो 50 भी होते हैं, कोई को लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे फौज का आगा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं और कितना उनका रिगार्ड रखते हैं। फिर भले कुछ करने वाला भी हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर भी नंबरवार तो होते हैं ना। भक्ति में भी बाबा कहते यहाँ भी बच्चे तो है, पर सब एक जैसे नहीं है, नंबरवार है। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई तो बहुत है।
उनको हीरे में तौलकर दान किया था उनके शिष्य ने। एक तरफ हीरे और दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे? हीरा कम है। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम भी होता है, वह सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो दुनिया में कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं, शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का और बिल्कुल सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु तो एक ही है ना। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो हमें देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एब्जा मिलेगा। बाबा ने कामना तो रखते हैं ना। अब तो ये बेहद का बाप है। इन जैसा निष्काम सेवाधारी कोई हो ही नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसे है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बना दो, विश्व का सुख धाम का मालिक बना दो। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बार से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बस निश्चय किया, अगर निश्चय पक्का है तो वर्षा तो मिलेगा ही। तो बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना, इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। बाबा ने कहा सागर को शाही बनाओ और सारी धरती को कागज बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, तभी भगवान की ज्ञान अंत नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो धारण करने की वैल्यूबल तो है, लेकिन वैल्यू कब बढ़ेगी तो उसका धारण करेंगे। जानते हो ये कोई परंपरा से नहीं चलती है। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप तुम बच्चों को अपना परिचय खुद देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का ज्ञान भी आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। 84 जन्म लेने वाले तो बाबा ने कहा जन्म जास्ती होंगे। चक्कर में जो पहले आए होंगे वही 84 जन्म लेंगे। इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ, ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसको होती नहीं, वह तो सुप्रीम ज्ञान का सागर है। सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तो बावन का तत्व भी सतो प्रधान हो जाते। यहाँ सतो प्रधान, यहाँ तमो प्रधान है। वायु आदि भी ऐसे ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थ केवक आदि होते हैं। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी।
बाप ही दुख करता सुख करता है, तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता? तो बाबा ने कहा सबको रास्ता बताओ सुख का वर्षा पाने का। सबको क्या रास्ता बताओ? सतयुग है ही सुखधाम ना, सुख का वर्षा पाना। और बाप कहते तुमको सुख ही तो देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसे सुख देते हैं जहाँ कोई दुख का नाम नहीं रहता है। तुम जानते हो 12 से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट होना, तुम्हारी दिल में है एक शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मनमोहन। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते वह भी साधारण तन है। बाप कहते डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर। नीचे बच्चे, कितना बाबा बच्चों को प्यार करता है, और मैं क्या हूँ बच्चों के लिए? ओबीडियंट सर्वेंट। बड़े आदमी हमेशा लिखते हैं ना आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा ने कहा अपने को श्री श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते फलाना श्री फलाना श्री, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप ही निराकार है, निराकारी निरंकारी है। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है। बाकी सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु है। गुरुओं के बाबा ने कहा गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। ये सत बाप सत टीचर सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी तो आत्मा है ना, उनमें गुण है, हमारे में नहीं है, हम धारण कर रही हैं। तुम्हारे में गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे देवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कहते, बाबा तो है ही हाँ अलिमिट है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कहते, वो तो स्थिर है ही। बाप कहते ये टाइटल तुम बच्चे मुझे दे नहीं सकते। मैं थोड़ी भिखारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसे थोड़ी करेंगे। इन नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद भी करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार भी हो जाती है। अभी तुम जानते हो यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। तो बाबा ने कहा उन यात्रा से फिर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। तो बाबा ने कहा जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है।
वहाँ भक्ति में उतरते उतरते आधा कला बीत जाता है और सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाते हैं। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा, ज्ञान में और भक्ति में फर्क देखा, कितना फर्क का सिमलाल भाई? हाँ 1 सेकेंड अच्छा लिखते हैं ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति में फर्क देखा। ज्ञान भक्ति और वैराग है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। बाबा ने समझाया है बेहद का वैराग 2 प्रकार है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का, जिससे सदगति होती है। दूसरा है बेहद का वैराग। तो बाबा ने समझाया है वैराग 2 प्रकार का है, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा वो भी श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी और श्रीमत से श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। हम श्रेष्ठ बन रही है, ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली, सचमुच विनाश तो होना ही है। तो बाबा ने कहा अब तो स्थापना श्रेष्ठ, अभी तो सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। इससे ही कल्याण तुम्हारे लिए कहते हैं, कल्याण होता है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई भी लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियां जरूर विनाश करेगी, बराबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो बाबा ने कहा पुरानी के बाद नई तो जरूर है ना। तो पुरानी दुनिया का विनाश होगी, पहले स्थापना तो नई दुनिया की होगी ना। जब वो स्थापना हो जाएगी पुरानी दुनिया का विनाश होगी। कलप विनाश होता है तब भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वह लोग समझे कैसे? जो बाबा के बच्चे को समझे, बाकी दुनिया वाले तो नहीं समझते। आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यज्ञ तो वंडरफुल है, जिससे आहुति पड़ती है। यह तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख करता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा और कितना प्यारा बाबा है। बाप जैसा तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। कितना मीठा, कितना प्यारा। कहते हो ना ओ मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम पारी जाएंगे। मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घरवार छोड़कर यहीं बैठ जाओ, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। 7 रोज का कोर्स लो, फिर कहाँ भी जाओ मनमना भाव। बाबा को याद करो, अपने बुद्धि बाबा में लगाओ। बाबा ने कहा कहाँ भी जाओ बाप को याद करना और वर्षा पाना। बस याद की यात्रा में रहना,
इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो, पवित्र तो रहना है, छी खाना आदि भी नहीं खाना है। बाकी मुरली तो कहाँ निरोगी मिलती रहेगी, पवित्र रहना है। यही तो मुश्किल लगता ना दुनिया को। कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा ज्ञान सुनाती है, समझ में भी आता है, कुछ ना भी आए पर अच्छा लगता है इनको ज्ञान। पर उनको ये अच्छा नहीं लगता पवित्र रहना और बाहर का भोजन नहीं। बाहर कितना आकर्षणमय दुनिया है, सिंपल रहना आजकल लोगों के लिए मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कोई भी समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आपत्ति आएगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब कुछ भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होना ही है, दुनिया एक ही है, प्रलय नहीं होती है, दुनिया तो एक ही, विनाश होगा, कुछ तो बचेंगे ना, सारा थोड़ी चले जाएंगे। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कलप की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े। तो बाबा ने कहा वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्कर है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जानने से उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर और उनको कराते हैं, वह ऊंचते ऊंच पद तो पाना ही है। बाप कहते जो नॉलेज मेरे में थी अब मैं तुम बच्चों को दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा तो ड्रामा में भी पाठ है। भक्ति मार्ग में पाठ बजाया, अब तुमको आकर अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पर मैं आता एक ही बार अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा मीठे मीठे सिखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप समान ओबीडियंट बनना है। बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अहंकार किस चीज़ का? कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। दूसरा बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ। बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर चलना है और रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान व्यक्त में रहते अव्यक्त परिस्थिति रूप का साक्षात्कार कराने वाले, व्यक्त में रहते
अव्यक्त परिस्थिति रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भक्त, सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भक्त, जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है। और कहाँ से आएगी, सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आएगी। ऐसे अब चारों ओर परिस्थिति रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर परिस्थिति रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा, फरिश्ते नजर कैसे आएंगे, तब होगा जब शरीर से डिटेच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटेच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होंगे। स्लोगन, सर्वगुण व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। स्लोगन है सर्वगुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। 10 मिनट बाद में योग